वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आने वाले उन क्वेश्चंस का लेसन प्रिपेयर किया है जिनका हम टू लेट के लिए, फॉर सेल के लिए, वांटेड यानी आपको अगर मकान चाहिए, कमरा किराए पर चाहिए या आपको मकान खरीदना है या बेचना है, उन सब का एक कॉमन लेसन प्रिपेयर किया है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं तो आपको एक वीडियो में ये सब एक साथ बनाना आ जाएगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपको कोई मकान किराए पर देना है तो क्वेश्चन है, यू हैव अ सेट ऑफ 2 बेडरूम्स एंड अ डाइनिंग हॉल, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट। यानी आपके पास 2 बेडरूम्स का एक सेट है, साथ में एक डाइनिंग हॉल भी है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया मकान बनाया है, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, और आप उसका एक पोर्शन किराए पर देना चाहते हैं। ये दोनों तो हो गए किराए पर देने वाले। अगला क्वेश्चन है, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, यू वांट टू सेल योर हाउस इन मुंबई। आपका जयपुर ट्रांसफर हुआ है मुंबई से और अब आप मुंबई में अपना मकान बेचना चाहते हैं। उसके लिए भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है और वो जाएगा फॉर सेल में। और अगला क्वेश्चन है, यू हैव कम ऑन ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी, आप नए शहर में ट्रांसफर होकर आए हैं, यू नीड एन अकोमोडेशन विद 2 रूम्स, और आपको निवास के लिए 2 कमरों की आवश्यकता है, साथ में सेपरेट लेट बाथ हो और किचन हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो कि किराए पर देने के लिए, किराए पर लेने के लिए, मकान खरीदने के लिए, मकान बेचने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं, आपके कॉमन मैटर प्रिपेयर किया है। इस कॉमन मैटर को आप चाहे टू लेट का हो चाहे फॉर सेल का हो, इसके अलावा आपके वांटेड यानी कि किराए पर चाहिए, और टू परचेज या परचेज या आपको खरीदना है, आप किसी में भी आसानी से इस मैटर को ऐड करके कॉमन बना सकते हैं। बस आपको ऊपर का ये जो हेडिंग है वो चेंज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करना है जो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको मान लो किराए पर देना है तो आपको ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना होगा टू लेट। बाकी ये जो मैटर है ये कॉमन रहेगा। अगर वो क्वेश्चन में दे देता है कि आपको 2 बेडरूम्स और डाइनिंग हॉल है और आपको इन चीज़ों को किराए पर देना है तो आप वही मैटर इसमें लिख दें। अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता है, और चीज़ देता है, जैसे आपने नया मकान बनाया है तो मकान में आपके कितने कमरे हैं, साथ में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आपको लिखनी है। और अगर आपको ट्रांसफ़र हो क्या है, आपको मकान बेचना है तो आपके मकान में क्या क्या चीज़ें थी वो भी आपको इसमें बताना है। और अगर आपको किराए पर चाहिए तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो बताना है। तो हमने क्या किया है, इसका एक कॉमन बना लिया है। मैं आपको फिर समझा दूं, अगर क्वेश्चन में वो दे दे तो आपको वही चीज़ें लिखनी है, जैसे 2 बेडरूम्स और ये। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे तो आप अपनी तरफ से एक कॉमन मैटर काम में ले सकते हैं। टू लेट वाले में आपको सबसे पहला जो वर्ड लिखना है वो लिखना है अवेलेबल, यानी उपलब्ध है। अब हमने यहाँ लिख दिया 2 बेडरूम्स एंड अ डाइनिंग हॉल, सेपरेट किचन एंड बाथरूम, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड कार पार्किंग फैसिलिटी, सिचुएटेड इन द पोस्ट कॉलोनी ऑफ इंदिरा विहार, कोटा। ये हमने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, कहाँ पर है ये जरूर लिखें। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर किराए पर देना है तो आप यहाँ रेंट लिखें। केवल इतना सा अंतर है, किराए पर देना है तो रेंट लिखें। रेंट 15,000 पर मंथ, कॉन्टेक्ट सेम ही रह जाएगा, साथ में मोबाइल नंबर। फॉर सेल पर देना है, अगर आपको बेचना है तो यहाँ पर टू लेट की जगह हमने एक परिवर्तन किया है और वो लिखा फॉर सेल, बेचना है तो। बाकी मैटर वो सेम है, पूरा का पूरा है। अवेलेबल इसमें भी है क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध है, और बेचना है तो भी उपलब्ध है। साथ में हमने 2 वर्ड इसमें ऐड किए हैं, इसमें केवल अवेलेबल था, बेचने वाले में आपको यही चीज़ यहाँ लिख देनी है, अवेलेबल फॉर सेल। बाकी वही मैटर है।
अब ये आपको किराए पर देना है तो यहाँ पर हमने किराया लिखा, बेचना है तो आपको प्राइस लिखना पड़ेगा। ये लाइन इसमें ऐड की क्योंकि ये बेचने वाला है। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस 50 लाख, इतना आसान है। किराए पर देना है तो हमने 15,000 रुपये लिखे, बेचना है तो हमने 50 लाख रुपये लिख दिए, बाकी कॉन्टेक्ट और सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर आपको चाहिए किराए पर आपको लेना है, तो इस जगह हमने टॉपिक में ऊपर हेडिंग लिखा वांटेड। यहाँ पर अवेलेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो आपको किराए पर देना है, ये उपलब्ध है। फॉर सेल भी आपको बेचना है, ये भी उपलब्ध है। इसमें उपलब्ध नहीं है, इसमें आपको चाहिए किराए पर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा वांटेड। बाकी वही 2 बेडरूम्स, ये जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है आपने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी, पूरा का पूरा है। अब आपको किस एरिया में चाहिए, तो आप तो नियर, या तो नियर पास में उस एरिया के, या फिर इन इंदिरा विहार, वो का वही हमने लिख दिया, वही पूरा कॉन्टेक्ट लिख दिया। यहाँ पर एक ध्यान दें आप, इसमें हमने दोनों जगह कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये जो किराए पर दे रहा है या बेच रहा है, इसका तो निजी आवास है, तभी तो ये किराए पर देगा और बेचेगा। अब आपको किराए पर चाहिए, अब आपको किराए पर चाहिए तो आप, इसका मतलब है कहीं रहते नहीं है, इसलिए आपको किराए पर चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ ऑफिस का एड्रेस दे दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कोटा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो आपके क्लास और आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं परचेज वाले में, यानी आपको खरीदना है। अगर आपको मकान खरीदना है तो इसमें भी आपको आवश्यकता है, तो इसकी भी स्टार्टिंग में हम वांटेड लिखेंगे, पूरा का पूरा कोटा तक, यानी ये कोटा तक वैसा का वैसा ही लिखना है। आपको खरीदना है तो किस एरिया में खरीदना है, इन इंदिरा विहार या नियर इंदिरा विहार आपको खरीदना है। अब आपकी रेंज कितनी है, आप कितने रुपए तक का मकान खरीद सकते हैं, तो ये लाइन इसमें ज़रूर ऐड करें, पेएबल अप टू 50 लाख। बाकी वही कॉन्टेक्ट और सारी चीज़ें सेम रह जाएगी। इस प्रकार हम एक ही मैटर से टू लेट, फॉर सेल, वांटेड और टू परचेज या परचेज वाला आसानी से एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे कई सारे आइडियाज़ अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपके प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।